नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं जीवन बदलने वाली कहानियां और महान शिक्षाएं। आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो आपके मन को शांत करने और उसे वश में करने की कला सिखाएगी। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मन को वश में करना क्यों आवश्यक है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में ध्यान कर रहे थे। शिष्यगण अपने मन को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बार बार उनके विचार उन्हें विचलित कर देते थे। वे ध्यान में स्थिर नहीं हो पा रहे थे और उनके मन में असंतोष और बेचैनी का भाव उत्पन्न हो रहा था। ये देख बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति था जो अपने मन की अशांति से बहुत परेशान रहता था। वह कहीं भी ध्यान लगाने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन बार बार भटक जाता था। वह एक दिन बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे एक कटोरी दी और उसमें जल भरने को कहा। फिर बोले, इस कटोरी को लेकर, इस जल को लेकर यहां से नदी तक बिना छलकाए जाओ। वह व्यक्ति यह सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। रास्ते में उसने ध्यान दिया कि उसका सारा ध्यान उस जल की कटोरी पर केंद्रित हो गया था। उसके मन में अन्य कोई विचार नहीं आ रहे थे, न ही कोई विचलन हो रहा था। जब वह नदी तक पहुंचा तो उसके मन में एक गहरी शांति और स्थिरता थी। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मन को वश में कैसे किया जा सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को वश में करना ठीक उसी प्रकार है जैसे तुमने इस कटोरी में जल को संभाला। जब तुम्हारा ध्यान एकाग्र होता है और तुम्हारी चेतना किसी विशेष कार्य पर केंद्रित होती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। इस कथा से शिष्यों ने यह सीखा कि मन को वश में करने के लिए उसे भटकने से रोकना आवश्यक है। जब हम अपने विचारों को एक विशेष उद्देश्य पर केंद्रित करते हैं तो मन की अशांति दूर होती है और स्थिरता आती है। यही बुद्ध का संदेश था। ध्यान, संयम और सतत अभ्यास से ही मन को वश में किया जा सकता है। बुद्ध की इस शिक्षा से शिष्यों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन उनमें से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यह तो ठीक है कि मन को एकाग्र कर लेने से वह वश में आ जाता है, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं? हमारे विचार बार बार भटकते हैं और ध्यान से हट जाते हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है? बुद्ध ने उस शिष्य की बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, मन को वश में करना एक दिन या एक पल का काम नहीं है। यह एक यात्रा है जिसे धैर्य, सतत अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें इस यात्रा के लिए कुछ विधियां बताता हूं। इन्हें अपनाकर तुम अपने मन को स्थायी रूप से वश में कर सकते हो। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले अपने मन की गतिविधियों को पहचानना और समझना जरूरी है। अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी जजमेंट के देखो। जब तुम अपनी सोच और भावनाओं के प्रति जागरूक हो जाते हो तो तुम उन पर नियंत्रण पा सकते हो। जागरूकता से मन की शक्ति को समझो और उसे सही दिशा में निर्देशित करो। बुद्ध ने आगे कहा, प्राणायाम अर्थात सांसों पर नियंत्रण मन को स्थिर करने में अत्यंत सहायक। जब तुम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हो तो मन भी नियंत्रित होने लगता है। ध्यान का अभ्यास मन को स्थिर करने का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान करो, जिससे मन की चंचलता कम हो और तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सको। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, सकारात्मक विचारों का पोषण करो, नकारात्मकता से दूर रहो। अपने मन को अच्छे और प्रेरणादायक विचारों से भर दो। साथ ही ऐसी संगत में रहो जो तुम्हारे विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखे। संगत का प्रभाव मन पर बहुत गहरा होता है। बुद्ध ने अंत में कहा, मन को वश में करना तुरंत होने वाला काम नहीं है। इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास चाहिए। बार बार अभ्यास से ही मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। अपने आप पर विश्वास रखो और इस यात्रा में लगे रहो। इस प्रकार बुद्ध ने शिष्यों को मन को वश में करने की विधियां बताई। शिष्यों ने इन बातों को ध्यान में रखा और अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे
उन्होंने अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करना शुरू किया और उन्हें मन की गहराइयों में शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर शिष्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मन को वश में करने की विधियां तो सीख ली, लेकिन उनमें से एक शिष्य के मन में अभी भी एक शंका थी। उसने साहस जुटाकर बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, अगर मन को वश में करना इतना कठिन है और इसके लिए इतना अभ्यास करना पड़ता है, तो क्या मन को स्वतंत्र छोड़ देना बेहतर नहीं होगा? आखिरकार मन की स्वतंत्रता भी तो जरूरी है। बुद्ध ने शिष्य की शंका को समझते हुए उत्तर दिया, मन की स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब वह सही दिशा में हो। यदि तुम एक अशांत और अनियंत्रित मन को स्वतंत्र छोड़ दोगे तो वह तुम्हें अधर्म, अहंकार और अज्ञान की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को वश में कर लेते हो तो वही स्वतंत्र मन तुम्हें सच्ची शांति, आनंद और ज्ञान की ओर अग्रसर करेगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि एक जंगली घोड़ा है जिसे बिना लगाम के छोड़ दिया जाए। वह जहां चाहे वहां भागेगा और अंततः उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा। लेकिन वही घोड़ा अगर सिखाया जाए, उसे प्रशिक्षित किया जाए, तो वह तुम्हारे संकेतों को समझेगा और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। तब तुम उसे चाहे कहीं भी ले जाओ, वह तुम्हारी सहायता करेगा। इसी प्रकार अगर तुम अपने मन को वश में कर लेते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सहायक बन जाता है। शिष्य ने सिर हिलाते हुए बुद्ध की बात को समझा और मन ही मन प्रण लिया कि वह अपने मन को सही दिशा में वश में करेगा। उसने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास शुरू किया। समय के साथ वह शिष्य ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मकता का अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसके मन में शांति और स्थिरता का संचार होने लगा। उसने महसूस किया कि जब उसका मन वश में था तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पाता था। वह समझ गया कि स्वतंत्रता का सही अर्थ तभी है जब मन पर हमारा नियंत्रण हो। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर शिष्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मन को वश में करने की विधियां तो सीख लीं, लेकिन उनमें से एक शिष्य के मन में अभी भी एक शंका थी। उसने साहस जुटाकर बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, अगर मन को वश में करना इतना कठिन है और इसके लिए इतना अभ्यास करना पड़ता है, तो क्या मन को स्वतंत्र छोड़ देना बेहतर नहीं होगा? आखिरकार मन की स्वतंत्रता भी तो जरूरी है। बुद्ध ने शिष्य की शंका को समझते हुए उत्तर दिया, मन की स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब वह सही दिशा में हो। यदि तुम एक अशांत और अनियंत्रित मन को स्वतंत्र छोड़ दोगे तो वह तुम्हें अधर्म, अहंकार और अज्ञान की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को वश में कर लेते हो तो वही स्वतंत्र मन तुम्हें सच्ची शांति, आनंद और ज्ञान की ओर अग्रसर करेगा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो कि एक जंगली घोड़ा है जिसे बिना लगाम के छोड़ दिया जाए। वह जहां चाहे वहां भागेगा और अंततः उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा। लेकिन वही घोड़ा अगर सिखाया जाए, उसे प्रशिक्षित किया जाए, तो वह तुम्हारे संकेतों को समझेगा और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। तब तुम उसे चाहे कहीं भी ले जाओ, वह तुम्हारी सहायता करेगा। इसी प्रकार अगर तुम अपने मन को वश में कर लेते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सहायक बन जाता है। शिष्य ने सिर हिलाते हुए बुद्ध की बात को समझा और मन ही मन प्रण लिया कि वह अपने मन को सही दिशा में वश में करेगा। उसने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास शुरू किया। समय के साथ वह शिष्य ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मकता का अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसके मन में शांति और स्थिरता का संचार होने लगा। उसने महसूस किया कि जब उसका मन वश में था तभी वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर पा रहा था। वह समझ गया कि स्वतंत्रता का सही अर्थ तभी है जब मन पर हमारा नियंत्रण हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तभी है जब हमारा मन वश में हो। एक अनियंत्रित मन हमें गलत दिशा में ले जा सकता है, लेकिन एक नियंत्रित मन हमें सच्ची स्वतंत्रता, शांति और आनंद का अनुभव कराता है। इसलिए मन को वश में करने के लिए निरंतर अभ्यास, जागरूकता और धैर्य की आवश्यकता है। दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में
एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।